देखिए आरआरबी एलपी 2024 की एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई, फिर भी मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चलते हैं कि इसका एग्जाम नवंबर में होगा। 8% अभी जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है सितंबर, मतलब अगर इस गैप की बात करते हैं तो ये गैप चलता है दैट इज अबाउट द 60 डेज। 60 दिन आपको मिल रहे हैं, मान के चलो 60 टू 70 डेज होंगे, लेकिन हम 60 डेज मान के चलते। क्लियर है। और यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट, ये है मेरा स्टूडेंट, इनके क्वेश्चन अराइज हुए। इन स्टूडेंट के क्वेश्चन अराइज हुए कि क्या सर हम अब पढ़ना स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करें स्टडी, तो क्या 60 डेज सफिशिएंट टू क्रैक दिस एग्जाम। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लास्ट के 30 से 40 दिन 50 दिन में भी इस एग्जाम का प्रीलिम्स तो निकालते हैं। मैं मेंस की गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन हाँ अगर आप अभी भी स्टडी स्टार्ट करोगे तो प्रीलिम्स इज इजी टू क्रैक, प्रीलिम्स आप इजीली निकाल सकते हो। क्योंकि देखो ये अपॉर्चुनिटी जो इन्होंने कहा कि ईयर वाइज हर साल आएगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अभी देख लो कितना एग्जाम को इन्होंने डिले कर दिया। एग्जाम को इतना ज्यादा डिले करते जा रहे हैं, तो क्या ये श्योरिटी है कि हर साल में एक बार वैकेंसी लेके आएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप नहीं जाने दे सकते। आपको क्या करना है, स्टडी कॉन्टिन्यूसली करते रहना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर 60 डे को कैसे स्टडी करें, 60 डे में किस तरीके से पढ़ाई करें। क्योंकि देखो लगभग जो वैकेंसी है इस बार लास्ट टाइम से तो क्या हुई, लेस वैकेंसी आई है। इसका पैटर्न भी आपको पता है, प्री प्लस मेंस होगा। क्या होगा, दैट इज प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जाम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी का टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके प्री वाला मैं एग्जाम कैसे निकाल दूं। तो प्री में आपको पता है 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और एक आता है दैट इज लास्ट जीके, जीके वाला पोर्शन। तो ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, 10 से 15 नंबर का। अब काफी वेटेज सब्जेक्ट में बात करता हूं, मैथ और साइंस। रीजनिंग भी ऑलमोस्ट सब कर लेंगे, और रीजनिंग की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप कर लोगे। मोस्टली मैं कहता हूं कि अगर 60 दिन में एग्जाम निकालना है तो आपको मिनिमम 10 हार तो आपको पर डे देना होगा। 10 घंटे तो आप मान के चलिए कि पर डे आपको स्टडी करनी पड़ेगी विदाउट एनी रोक टोक। ठीक है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट हैव अ कंसिस्टेंसी टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम। क्योंकि अब टाइम कम हो गया ना, कई सारे स्टूडेंट तो इतना सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो टाइम ही टाइम है, उनके तो रिवीजन भी चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप नर्वस मत होइए, डेफिनेटली मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे 60 दिन में आप इजीली क्रैक कर पाओगे। क्लियर है। तो अब क्या करना है कि देखो मान लो दिस वन इज इन मैथ्स, दिस वन इज इन रीजनिंग, दिस वन इज इन साइंस, और ये लास्ट वन है दैट इज जीके, जनरल नॉलेज। क्लियर है। तो अब देखो सबसे पहले सर क्या करूं, बुक लिस्ट बता दीजिए कि जिन बुक को पढ़ के मेरा एग्जाम निकल जाए। टाइम कम है। मैथ के लिए तो आदित्य रंजन सर की 4000 प्लस की जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर, पीवाईक्यू ही मान के चलो, और उसमें कुछ करंट टॉपिक भी है। हर टॉपिक से 5 से 6 टिप्स बनती है, ट्रिक्स बनती है, उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। क्लियर है। सारे क्वेश्चन भी हार्ड नहीं आएंगे। मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो सबसे हो जाएंगे। मेन खेल होता है 10 क्वेश्चन का, तो आपको 10 क्वेश्चन पर पकड़ बनानी है। क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है कि मैथ को आपको देना है 2 हार डेली, 2 हार डेली मैथ को दीजिए, 1 हार आप रीजनिंग दोगे, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि रीजनिंग को आप इजीली कर लोगे। 10 घंटे स्टडी करनी है, 2 घंटे मैथ को, 1 घंटा रीजनिंग को, और 2 घंटे आप दीजिए दैट इज साइंस को। साइंस में की क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 14 चैप्टर मान के चलता हूं हर एक में, कम से कम 40 चैप्टर है, और ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। एक टॉपिक, एक चैप्टर है ना, मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर ढंग से पढ़ाया जाए तो क्लियर हो जाएगा। उससे बाहर कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन कई बार क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पर रिपीटेबिलिटी होती है, तो ज्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन आपके मैक्सिमम रिपीट होंगे। तो पीवाईक्यू बुक ले लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यू बुक मैं अपने टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, पीवाईक्यू। ठीक है, तो पीवाईक्यू आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहीं पे बनेंगे। क्लियर है। तो साइंस को देना 2 घंटे, मैथ को देना 2 घंटे, रीजनिंग को दिया 1 घंटे, और जीके को भी आप ऑलमोस्ट 2 हार दे दीजिए, क्योंकि जीके को भी आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। और मैं बताता हूं कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है। अब क्या क्या पूरा तो पढ़ नहीं पाओगे, हिस्ट्री में भी आप मॉडर्न पढ़ लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप क्या गांधी जी वगैरह की जो चीजें हैं, अंग्रेज वाला जो टाइम है, उन चीजों को पढ़ लीजिए। ठीक है। एंशिएंट में आप जैनिज्म हो गए, बुद्ध धर्म हो गए, तो उन चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। बैटल ऑफ प्लासी, सारे युद्ध को पढ़ लीजिए। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको याद कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या हो गए, 2 घंटे मैथ को देने,
1 घंटा रीजनिंग को दिया, 2 घंटे साइंस को दिए और 2 घंटे जीके को। यहाँ पर हो गया आपके टोटल 7 हार। बचे हुए 3 घंटे में सर क्या करना, 3 घंटे में आपने जो भी पढ़ा उनको रिवाइज करना, प्लस क्या करना है 20-20, 30-30 क्वेश्चन। अब आपके पास 60 दिन बचे, तो हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन पर डे करोगे, तब जाके 2000-2500 क्वेश्चन आपके सोल्व हो पाएंगे। तो पर डे आपको 40-40, 50-50 क्वेश्चन हर एक के लगाने हैं। टॉपिक पढ़िए, उसके सारे क्वेश्चन लगाइए और उसकी मॉक देने की कोशिश कीजिए। देखिए एग्जाम प्री तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इतना भी क्वेश्चन का लेवल नहीं जाता, इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यही स्ट्रेटजी जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यही स्ट्रेटजी आपके रेलवे के हर एक एग्जाम को निकालने के काम आएगी। CBT 1, चाहे मैं बात करता हूँ जेई की, चाहे मैं बात कर लूँ दैट इज रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फॉर RPF की, JN में भी प्रीलिम्स का पैटर्न यही है। NTPC, बस NTPC में एक्स्ट्रा क्या है, जीके का वेटेज बढ़ जाता है, इसमें जीके का वेटेज काफी होता है। बाकी अदर जितने भी एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी की बात करता हूँ, इनमें साइंस का तो वेटेज बहुत ज्यादा है। और मेरे चैनल पर मैंने क्या किया कि जितने भी PYQ और मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जाम में आ सकता है, वो मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, तो वो आप वहां से पढ़ सकते हो बिना किसी डर के, बिना किसी कंफ्यूजन के। आप आज से ही सीरियस स्टडी स्टार्ट कर दो। 60 डेज सफिशिएंट, डेफिनेटली आप प्रीलिम्स एग्जाम 60 डे में क्लियर कर सकते हो। और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक प्लस क्वेश्चन, जो टॉपिक पढ़ा जहां से क्वेश्चन मिल रहा है गूगल पर देख लो, जहां से क्वेश्चन मिल रहा है सारे क्वेश्चन सोल्व करते रहो। और मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि इस तरीके से इंपॉर्टेंट जितनी भी अपडेट होगी मैं आपको बताते रहूंगा। 60 डे तो मैं कह रहा हूं, पर मोस्टली 80 डे तो आपको मिलेंगे। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।